को कहते हैं तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और इसने देश की जनता को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। चाहे वो दिल्ली का एक शाही परिवार हो, उनके शहजादे विदेशों में जाकर अनाप शनाप बयान देते हैं, या आपके रोहतक में चमचों का परिवार हो, इन लोगों ने केवल और केवल अपनी जेबें भरने का काम किया है, अपने घर की तिजोरियां भरने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में रोहतक हो या पूरा हरियाणा हो, भ्रष्टाचार चरम पर था। हर जगह हुड्डा सरकार के दलाल और डीलर जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था। युवाओं की योग्यता के साथ छलावा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। गरीब माता पिता के बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर खुला करप्शन होता था, एक उद्योग के रूप में यह काम होता था। हुड्डा सरकार जन कल्याण नहीं करती थी। हुड्डा सरकार जन कल्याण के बजाय दामाद कल्याण में जुटी रहती थी। दामाद जानते हैं ना, दिल्ली वालों के दामाद, उस कल्याण में जुटी रहती थी। भाइयों बहनों, ऐसी थी हुड्डा सरकार। उस दौरान हुड्डा सरकार को 3D सरकार भी कहा जाता था। 3D, 1D, 2D और 3D, यानी कि दामाद, डीलर और दलालों की सरकार थी। कौन सी सरकार थी? दामाद, डीलर और दलालों की सरकार। क्या सरकार बताइए आप लोग? 3D सरकार। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ अपने और अपने करीबियों की तिजोरियां भरी गई, जनता को ठगा गया। हर ठेकेदार से यहाँ पर कमीशन फिक्स हुआ करता था। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आपके रोहतक के विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया, और वो धोखा किया देश के बलिदानियों के साथ। देश के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, कारगिल के युद्ध में जिन शहीदों ने अपना जीवन लगाया, आपको याद होगा। हुड्डा सरकार के दौरान सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए 9 जो बलिदानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके नाम पर बने हुए गेटों को भी तोड़ दिया गया। भाइयों बहनों, बताइए, जो लोग शौर्य की गाथाएं, जिनके लिए रास्तों को रोकना, विकास के सारे रास्तों पर जो है कहीं न कहीं बैरिकेडिंग लगा देना, इसलिए हमें एकजुट होकर कांग्रेस को रोहतक में अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए रोहतक में रोक लगा देनी है, बैरिकेडिंग लगा देनी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है। इसको यहाँ से विदा करना होगा और भाजपा के हाथों को मजबूत करना होगा। 35 साल से जो आपकी सेवा में लगे हुए मनीष ग्रोवर जी को विधानसभा में पहुंचाना होगा। ये इनको इनके साथ खड़ा होना होगा, ताकि रोहतक का जो विकास है वो रुकने न पाए, वो आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने आने वाले 5 सालों के लिए हरियाणा के विकास के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जाने के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे हमारे प्रवासी हैं, चाहे हरियाणा के रहने वाले हैं, चाहे किसी वर्ग के हैं, हर वर्ग के 2 लाख युवाओं को अगले 5 साल में नौकरी देने का संकल्प लिया गया है। और ये नौकरी पारदर्शिता के आधार पर दी जाएगी कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव से मनीष ग्रोवर जी को जो एक वोट आप लोग देंगे, कमल के फूल में जो वोट आपका जाएगा, इस वोट से सीधे सीधे ताकत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने वाली है। और मोदी जी, मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, एक अलग प्रकार का लगाव है। आप चाहे भारत का अंतिम गांव, जिसको बाणा गांव कहा जाता है, भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी माणा में आए और उन्होंने वहां से घोषणा करी
कि अब ये माणा देश का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये देश का पहला गांव होगा। और ऐसे सीमा के सारे गांव पहले गांव होंगे। वो पहले प्रधानमंत्री है जो माणा पहुंचे, इतने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे। उसके बाद पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश जॉलिंगटन 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं भाइयों बहनों। इससे उनका सीमा से, पहाड़ से, हम सब लोगों से एक अलग प्रकार का लगाव है। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर रात दिन काम करते हैं। इसलिए हमको वोट में जाने से पहले, और आज से ही मैं तो कहूँगा आप सबको एक एक परिवार में जानना है। जानने वालों को, पहचानने वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, गली वालों को, किसी को भी नहीं छोड़ना है। सबको कहना है 5 तारीख को मतदान करने जाना है, और मतदान करना है कमल के फूल वाला बटन दबाना है। और कमल के फूल वाला बटन प्रातः काल से कहिए, पहले सबसे पहले खुद दबाइए, उसके बाद सबसे कहिए दबाते जाओ भाई, दबाते जाओ, टकाटक टकाटक टकाटक, और शाम होते होते इतना दबा दीजिए कि वो बटन ही अंदर चला जाए। और 8 तारीख को मैं मनीष जी को फोन करूंगा कि मनीष भाई 10:30 बजे आपको सब रोहतक वालों ने जिता दिया, सारे हमारे उत्तराखंड वाले लोगों ने आपको पूरा समर्थन कर दिया होगा। और मनीष जी कहेंगे मैं तो 10:30 बजे यही मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग भारी मनीष जी को जिताएंगे और पूरा हरियाणा के विकास में और विकास में अपना योगदान देंगे।